हे शिवानी, इधर आ। हाँ भाभी, अब बोलिए। बोलिए कि बच्ची, ये कपड़े अभी तक धुले क्यों नहीं? तेरा बाप आएगा क्या धोने के लिए? नहीं नहीं भाभी, मैं अभी धो देती हूँ। वो माँ जी ने चाय बनाने को बोला था ना, तो उसी में। चल चल, ये बहाने मत बना। मैं खूब जानती हूँ तुझ जैसे कामचोर को। ऐसा कहकर मोना शिवानी को धक्का दे देती है और शिवानी गिर जाती है। उसका हाथ भी छिल जाता है। दरअसल शिवानी की अभी अभी नई शादी हुई है। उसकी सास और जेठानी मोना ने उसका जीना मुश्किल किया हुआ है, क्योंकि दीपन ने शिवानी से अपनी मर्जी से शादी की है। सभी बैठकर खाना खा रहे थे। अरे ये क्या बनाया है? हाय रे, मेरा मुंह तो जल गया। पानी 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 लाओ। अरे भाग्यवान, हो गई बहू से गलती। तुमसे नहीं हुई क्या कभी? तुम तो तिल का ताड़ बना रही हो। तुम तो चुप ही रहो। पता नहीं ये किस जन्म का बदला ले रही है हमसे। एक तो उस दीपन ने अपनी पसंद से शादी कर ली, हमसे पूछा भी नहीं। और ये देखो, ये कैसी बहू लाया है, एकदम उल्टा तवा। शिवानी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब वो आंगन में धुले हुए कपड़े टांग रही थी, तो उसका पल्लू उसके सर से गिर जाता है और उसके सर पर लगा विग गिर जाता है। हाँ, अरे ये काली कलोटी तो गंजी भी निकली। हाय राम, अभी माँ जी को बताती हूँ जाकर। मोना उषा को शिवानी का गंजा सर दिखाती है। उषा अपना सर पकड़कर कहती है, हाय रे मेरी बूटी किस्मत, पता नहीं दीपन ने क्या देखकर इस काली गंजी चुड़ैल से शादी की। अरे शिवानी, इधर आ। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, तू गंजी है और ये विग लगाकर हमें तू इतने दिनों से बेवकूफ और पागल बना रही थी। निकल जा मेरे घर से, और अब अपना ये मनहूस चेहरा फिर कभी गलती से भी मत दिखाना। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे ऐसे मत निकालिए माँ जी। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? मुझे ऐसे मत निकालिए। अरे कहीं भी जा, लेकिन तू मेरे घर में नहीं रहेगी। हाँ। मोना और उषा शिवानी को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। शिवानी रोते हुए जंगल के रास्ते एक तालाब के पास जा बैठती है और रोने लगती है। दीपन, आप कहाँ हैं? प्लीज आप वापस आ जाइए। शिवानी के आंसू उस नदी में गिरते हैं। उसी तालाब में एक 3 सर वाली जलपरी रहती थी। जब वो शिवानी के रोने की आवाज सुनती है, तो वो तालाब के ऊपर आती है, लेकिन एक जख्मी चिड़िया के रूप में। उसे देखकर शिवानी कहती है, अरे ये चिड़िया तो बहुत जख्मी हालत में है। अगर इसकी मदद नहीं की तो ये मर जाएगी। शिवानी उसे पानी से निकालकर जमीन पर रखती है और उसके जख्मों का उपचार करती है। उसे होश में लाती है। चिड़िया को होश आ जाता है और वो जलपरी वाले अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर शिवानी पहले डर और सहम जाती है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। डरो मत शिवानी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन तुम तो अभी एक चिड़िया थी और अब एक जलपरी जिसके 3 सर हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई जलपरी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सास और जेठानी ने निकाल दिया है। शिवानी उसकी बात सुनकर पेड़ के पीछे से आगे आती है। क्योंकि मैं काली और गंजी हूँ, इसीलिए मेरी सास ने मुझे निकाल दिया और मेरे पति भी यहाँ नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? शिवानी, तुम चिंता मत करो, बस देखती जाओ। ऐसा कहकर जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से शिवानी को देखते ही देखते
एक सुंदर सी लड़की में बदल देती है। शिवानी का रंग गोरा और उसके लंबे घने बाल और शरीर पर लदा हुआ सोना और जेवरात उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। वो किसी परी के समान लग रही थी। अपना ये बदला हुआ रूप देखकर शिवानी भी हैरान रह जाती है। हाँ, क्या क्या सच में ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तुम ही हो शिवानी, और अब कोई भी तुम्हें बदसूरत और गंजी नहीं कहेगा। अब तुम घर जाओ। शिवानी बहुत खुश थी। उधर उसकी सास और जेठानी भी बहुत खुश थी कि आखिर उन्हें शिवानी जैसी बदसूरत बहू से छुटकारा मिल गया। कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, कोई तो दरवाजा खोलो। माँ जी, लगता है वो काली गंजी चुड़ैल फिर आ गई है। कितनी बेशरम है, अभी तो इसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। रुक जा, इस बार इतना मारूंगी इसे कि अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर कभी यहाँ आने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाएगी। रुक जा, अभी बताती हूँ। दोनों जाकर दरवाजा खोलती हैं और शिवानी का बदला रूप देखकर उन दोनों की आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह जाते हैं। माँ जी, अपना मुंह तो बंद कीजिए, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। हैं? ये तू है शिवानी? तू तो गंजी थी, इतने घने बाल और ये इतना सारा सोना। अरे हाँ, तू तो बहुत काली थी, ये तेरा रंग इतना गोरा कैसे हुआ? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चलो हटो मेरे रास्ते से, मैं बहुत थक गई हूँ और ये सोने के जेवरात पहनकर मेरा शरीर बहुत थक चुका है। माँ जी, आप एक कप चाय बना देंगी प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ओ मोना, जा जाकर मेरी प्यारी सी सुंदर बहू के लिए एक कप चाय बना ला। मैं? और नहीं तो क्या मैं? चल जा, कामचोर कहेंगी। उषा का ये बदला रूप देखकर मोना बहुत गुस्सा हो जाती है। हाँ, जरा सा सोना देखकर मेरी सास का देखो कैसे रंग बदल गया। अभी तो बुराई कर रही थी उसकी, और जैसे ही सोने की चमक देखी अपना ईमान बदल दिया। हाँ, चिंता मत कर शिवानी, तुझे तो मैं ऐसी चाय पिलाऊंगी कि तेरी 7 पुश्तें भी याद करेंगी। मोना चाय में चीनी की जगह नमक और मिर्ची मिला देती है। ले, अब पी चाय। मोना चाय लेकर शिवानी को दे देती है। माँ जी, ये चाय आप पीजिए पहले, आप बड़ी है ना? हाँ हाँ बहू, देख मोना, ये होते हैं संस्कार, तुझ में तो है ही नहीं। माँ जी आप ये चाय मत पीजिए। उषा मोना की एक नहीं सुनती और चाय पी जाती है, लेकिन उसके बाद उसे जो मिर्ची लगती है और उसके कानों और मुंह से धुआं निकल आता है। लेकिन उस दिन के बाद से शिवानी एक महारानी की तरह रहती है और मोना की हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाती है। मोना पोछा लगा रही होती है और शिवानी अपने बाल संवार रही होती है। उसे देखकर आखिर इस गंजी के इतने सुंदर बाल आए कहाँ से, पता तो करना ही होगा। शिवानी एक दिन फिर से उस तालाब पर जाती है और 3 सर वाली जलपरी को अपनी नई जिंदगी के लिए धन्यवाद कहती है। उसका पीछा मोना भी कर रही थी, जो पेड़ के पीछे से ये सब सुन लेती है। अच्छा, तो ये सब इस 3 सर वाली जलपरी ने इसको दिया है। अब देख शिवानी, मैं कैसे तुझसे भी ज्यादा सुंदर और मालदार बनती हूँ। अगले दिन मोना अपना भेष एकदम गरीब सी औरत का बनाकर उसी तालाब के पास आकर रोने लगती है। 3 सर वाली जलपरी उसका भी रोना सुनकर जख्मी चिड़िया का रूप लेकर तालाब के ऊपर आती है, जिसे देखकर मोना कहती है, छी, ये जख्मी चिड़िया कहाँ से आ गई यहाँ पे? इससे तो बहुत बदबू आ रही है। अरे वो 3 सर वाली जलपरी कहाँ मर गई? मोना उस चिड़िया की मदद नहीं करती
और रोने की एक्टिंग ही करती रहती है। फिर कुछ देर बाद वो चिड़िया पानी के अंदर चली जाती है और 3 सर वाली जलपरी बाहर आती है। रो मत मोना, मैं आ गई हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जलपरी, मेरी देवरानी और मेरी सास मुझे बहुत मारती हैं क्योंकि मैं सुंदर और अमीर नहीं हूँ ना। कृपा करके तुम मुझे सुंदर काया और सुंदर बाल और खूब सारे सोने के गहने जेवरात दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से मोना को एक बहुत ही बदसूरत और गंजी औरत में बदल देती है और जो उसके पास 1-2 सोने के गहने थे वो भी लोहे में बदल देती है। अपनी बदसूरत शक्ल देखकर मोना कहती है, हैं? ये तुमने क्या किया? मैं तो काली और गंजी हो गई हूँ और मेरा सोने का मंगलसूत्र, हाँ, ये तो लोहे का बन गया। तुम एक चालबाज और धोखेबाज औरत हो और हमेशा झूठ बोलती हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली है। ऐसा कहकर जलपरी फिर से पानी के अंदर चली जाती है और मोना अब रोती हुई घर आती है तो उसकी सास उसके साथ वही व्यवहार करती है जैसा कभी वो शिवानी के साथ किया करती थी। मोना को उसके किए की सजा मिलती है और वो अपने कर्मों पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी।